चलिए बच्चों, आप लोग को YouTube चैनल स्पेक्ट्रा केमिस्ट्री सेंटर में आपका स्वागत है। आज आप लोग को हम शुरू करने जा रहे हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक नोमेनक्लेचर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आप लोग देखिए, हेडिंग दीजिए नोमेनक्लेचर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब समझिए बच्चों कि हम लोग को ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर की ज़रूरत क्यों पड़ा, पर्टिकुलरली IUPAC नोमेनक्लेचर की ज़रूरत क्यों पड़ा। क्योंकि बिफोर 19th सेंचुरी के पहले वेरी फ्यू कंपाउंड्स वेयर डिस्कवर्ड, बहुत कम कंपाउंड खोज किए गए थे। दैट्स वाई वी रिमेंबर द नेम ऑफ द कंपाउंड according to their source or physical appearance. But nowadays about millions of organic compound were discovered. That's why to remember the name of compound according to their source or physical appearance is difficult. Hence chemists felt a common system of nomenclature of an organic compound, and that common system of nomenclature is called IUPAC name. तो देखिए, दो तरह का नोमेनक्लेचर होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। पहला होता है कॉमन नेम एंड सेकंड वन होता है बच्चों IUPAC नेम। कॉमन नेम IUPAC मतलब हो गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं बच्चों IUPAC। तो नोमेनक्लेचर जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का दो तरीके का हो गया। एक आप लोग देख रहे हैं कि कॉमन नेम है और दूसरा है IUPAC नेम है। तो कॉमन नेम किसको कहते हैं, पहले थोड़ा सा आप लोग को बता दे रहा हूं। तो द नेम ऑफ कंपाउंड गिवन अकॉर्डिंग टू देयर सोर्स। कंपाउंड का जो नाम हम लोग देते हैं सोर्स के आधार पर देते हैं, तो उसको हम लोग कॉमन नेम कहते हैं। यानी द नेम ऑफ कंपाउंड गिवन according to their source is called common name। यानी कंपाउंड का नेम जो है से हम लोग सोर्स के आधार पर देते हैं, उसको कॉमन नेम कहते हैं। सोर्स कहने का मतलब क्या कि जिससे कंपाउंड मिलता है। सोर्स कहने का मतलब कि कंपाउंड जिससे क्या है प्राप्त होता है, तो उसको हम लोग कॉमन नेम कहते हैं। जैसे आप लोग देखिए फॉर्मिक एसिड फार्मूला होता है HCOOH। फॉर्मिक एसिड आया है फॉर्मिका से, और फॉर्मिका का मतलब होता है रेड एंड, यानी लाल चिट्टी से मिलता है, इसीलिए इसका मतलब नाम पड़ा फॉर्मिक एसिड। एसिटिक एसिड एसिटम से आया है। किससे आया है? एसिटम से आया है। किससे आया है बच्चों? एसिटम से। तो एसिटम का मतलब क्या होता है? एसिटम का मतलब होता है विनेगर। आंख रेडी है। एसिटिक एसिड एसिटम से आया है। एसिटम का मतलब होता है विनेगर। विनेगर से जो मिलता है उसको हम लोग कहते हैं एसिटिक एसिड। नाउ यूरिया NH2CONH2। यूरिया यूरिन से मिलता है।
इसीलिए इसका नाम पड़ा यूरिया। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिस आया है लैक्टस, जिसका मतलब होता है मिल्क, यानी मिल्क से जो मिला उसको नाम पड़ा लैक्टिक एसिड। तब बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे कि कॉमन नेम किसको कहेंगे, कि वैसा नेम कंपाउंड का जो सोर्स के आधार पर दिया जाता है उसको हम लोग कहते हैं बच्चों कॉमन नेम। उसको कौन सा नेम कहते हैं, कॉमन नेम। अब आप लोग हेडिंग दीजिए आयुपैक नेम। क्या हेडिंग देंगे, आयुपैक नेम। तो बच्चों सोचिए कि आयुपैक नेम के हम लोग को जरूरत क्यों पड़ा। तो पहले नेम कंपाउंड का दिया जाता था सोर्स के आधार पर, और मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है तो सबका नाम सोर्स के आधार पर याद करना संभव नहीं है। इसीलिए केमिस्ट ने फेल्ट किया, महसूस किया कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड दैट कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड आयुपैक नेम। उसको हम लोग आयुपैक नेम कहते हैं। अब देखिए फर्स्ट टाइम इन 1892 नोमेनक्लेचर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड शुरू हुआ बाय सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन, एंड उसको कहा जाता है, कहा गया जेनेवा सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ये जेनेवा सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर जो था ए मल्टी फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड के लिए अप्लाइड नहीं था, इसीलिए इसको पार्शियली रिवाइज्ड किया गया इन 1931 और उसको कहा गया आयुसी नोमेनक्लेचर। आयुसी नोमेनक्लेचर एंड आयुसी नोमेनक्लेचर आप लोग जैसा कि सुने कि पार्शियली रिवाइज किया गया, और इसको कंप्लीट फॉर्म में रिवाइज करके इन 1957 आया आयुपैक नोमेनक्लेचर। आयुपैक नोमेनक्लेचर इन 1957 एंड 1967 में रूल्स में कुछ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन किया गया। 1967 में रूल्स में कुछ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन किया गया, एंड 1979 में पुनः रूल्स में कुछ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन किया गया, एंड इन कंप्लीट फॉर्म 1993 में दिया गया। कंप्लीट फॉर्म में कब दिया गया, 1993 में, एंड ए गाइड टू नोमेनक्लेचर गिवन बाय पॉवेल पिनाको एंड रिचर, एंड इसी के अनुसार बाकी जो है से इस रूल के अनुसार ही पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर शुरू हो गया। तो आप लोग समझ गए कि फर्स्ट टाइम रेशनल नोमेनक्लेचर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड शुरू किया गया 1892 में अंडर द नेम जेनेवा सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, रिवाइज किया गया पार्शियली 1931 में, उसको कहा गया आयुसी नोमेनक्लेचर, एंड 1957 में पुनः उसको रिवाइज किया गया और उसको कहा गया आयुपैक नोमेनक्लेचर। 1967 में रूल्स में कुछ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन किया गया,
1979 में कुछ रूल्स में एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन किया गया, एंड इन कंप्लीट फॉर्म 1993 में आया, एंड ए गाइड टू नोमेनक्लेचर दिया गया पावेल, पिनाको एंड रिचर्ड के द्वारा। अब देखिए इसके अनुसार क्या है कि कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका पर्टिकुलर नेम होगा और उसी नेम से ऑल ओवर वर्ल्ड में जाना जाएगा, यानी एक कंपाउंड का मोर देन वन IUPAC नेम नहीं होगा अकॉर्डिंग टू IUPAC। IUPAC नेम जो है बच्चों रूल एंड रेगुलेशन पर बेस्ड है। IUPAC नोमेनक्लेचर जो है किस पर आधारित है? रूल एंड रेगुलेशन पर आधारित है। तो यू हैव टू फॉलो, उसको आपको क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। नहीं, जैसे हम लोग को मान लिया जाए कि रूल्स बना दिया है कि रोड के लेफ्ट साइड में गाड़ी चलाना है, तो हम लोग लेफ्ट साइड में चलाते हैं। कोई कहेगा कि राइट साइड में हम चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, है कि नहीं? तो जो जहां पर रूल्स आता है वहां पर हाउ एंड व्हाई नहीं होता है, ये बात माइंड में रखना है। यानी नोमेनक्लेचर जो है प्योरली आर्ट्स है, साइंस नहीं है। इसमें जो जैसा रूल बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग हम मूव करेंगे। तो हेडिंग दीजिए रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ रूल्स फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर। रूल्स फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर। तो IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए रूल्स क्या है बच्चों कि फर्स्ट वी फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। पहला हम लोग कार्बन का लंबा चेन फाइंड करेंगे। एंड दूसरा पॉइंट क्या है कि नंबरिंग उस साइड से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को करेंगे जिधर से ब्रांचिंग क्या होगा, नजदीक हो गया। यानी पहला रूल्स कहता है बच्चों कि फर्स्ट वी फाइंड द longest chain of carbon that is called main chain और parent chain और रूटवर्ड। यानी सबसे पहले हम लोग कार्बन का लंबा चेन फाइंड करेंगे, एंड दैट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज कॉल्ड मेन चेन, पेरेंट चेन और रूटवर्ड। कॉमा देकर के लिखिए द चेन एक्सेप्ट मेन चेन इज कॉल्ड ब्रांच चेन और ब्रांचिंग। तो वैसा चेन जो मेन चेन के अलावा है बच्चों उसको ब्रांच चेन या ब्रांचिंग करेंगे। दूसरा पॉइंट हो जाएगा वी स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन from where position of branch come first। जैसे में देखिए बच्चों एक कंपाउंड मैं बता रहा हूं, एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड दिया हुआ है, टेट्रा वैलेंसी इसका पूरा करेंगे तो CH3 CH2 CH2 CH। टेट्रा वैलेंसी कैसे पूरा करते हैं? जैसे कार्बन का एक बॉन्ड है तो 4 पूरा करना है तो कितना चाहिए? 3 और चाहिए, CH3 CH3। तो सबसे पहले हम कार्बन का लंबा चेन फाइंड करेंगे। तो देखिए ये सबसे पहले कार्बन का लंबा चेन है बच्चों। इस लंबा चेन लॉन्गेस्ट चेन को कहेंगे मेन चेन और पेरेंट चेन और रूटवर्ड। कोई दिक्कत? बिल्कुल आप लोग समझ गए हैं कि कार्बन का सबसे पहले लंबा चेन फाइंड करेंगे एंड दैट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज कॉल्ड मेन चेन, पेरेंट चेन और रूटवर्ड।
दूसरा क्या बताए कि मेन चेन के अलावा जो चेन होता है उसको हम लोग कहते हैं ब्रांच चेन या ब्रांचिंग। ये हो गया आपका ब्रांच चेन या इसी को कहते हैं ब्रांचिंग, यानी मेन चेन के अलावा जो चेन होगा उसको ब्रांच चेन कहेंगे। नंबरिंग उस साइड से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को करेंगे जिधर से ब्रांच नजदीक होगा। तो आप लोग देख लीजिए, इधर से 1 2 पर ब्रांच है, इधर से 1 2 3 4 पर है। बिल्कुल क्लियर हो गया कि नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर से ब्रांच क्या होगा, नजदीक होगा। तो बिल्कुल आप लोग क्लियर हो गया कि 1 2 3 4 5। अब जो नेम हम लोग लिखेंगे बच्चों, तो नेम ऑफ ब्रांच विथ पोजीशन देंगे। तो 2 पर क्या है, 2 पर CH3 है, और CH3 को हम लोग क्या कहते हैं, मिथाइल। C2H5 को क्या कहते हैं, इथाइल। ये बेसिक चीज है, आप लोग जानते होंगे। तो 2 पर मिथाइल है, तो जब नाम लिखते हैं तो नेम ऑफ ब्रांच विथ पोजीशन, तो 2 पर मिथाइल है तो लिखेंगे 2 मिथाइल। एंड नेम ऑफ मेन चेन अकॉर्डिंग टू अल्केन फैमिली, मेन चेन कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का है, तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। और मेन चेन का नाम अल्केन के अनुसार, तो 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या देते हैं, पेंटेन, यानी 2 मिथाइल 5 कार्बन के लिए क्या होगा, पेंटेन होगा। बिल्कुल आप लोग समझ गए। नोमेनक्लेचर बेहद आसान है, बस थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, और थोड़ा सा मेहनत आप लोग कर दिए तो नोमेनक्लेचर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। आप लोग को किसी भी टाइप का नोमेनक्लेचर इजीली कर लेंगे। देखिए एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं। ये मान लिया जाए एक कंपाउंड है, 4 बॉन्ड पूरा करना है, टेट्रा वैलेंसी हम लोग को। तो सपोज करिए इसका हम बात करें तो इसका कितना बॉन्ड पूरा है, 1 2 3, तो कितना और चाहिए, 1, 4 बॉन्ड पूरा हो गया। इसका 1 पूरा है, कितना चाहिए, 3। इसका देखिए इस कार्बन का 2 वैलेंसी पूरा है, 2 और चाहिए। इसका 1 है, 3 चाहिए। इसका 2 है तो 2 और चाहिए, इसका 3 चाहिए। अब रूल्स क्या कहता है कि सबसे पहले हम कार्बन का लंबा चेन फाइंड करेंगे। तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया कार्बन का, तो इस लॉन्गेस्ट चेन को कहते हैं मेन चेन, अभी बताएंगे आप लोग को। और मेन चेन के अलावा जो ये चेन है उसको ब्रांच चेन कहते हैं। नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करेंगे जिधर से ब्रांच नजदीक है, तो 1 2 3 पर है, और इधर से भी 1 2 3 पर है, यानी लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट दोनों पर तरफ से पोजीशन सेम है, तो नंबरिंग किसी भी साइड से करेंगे। तो 1 2 3 4 5, नाम हो जाएगा 3 मिथाइल। और 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, पेंटेन। 3 मिथाइल और 5 कार्बन के लिए पेंटेन, यानी नेम ऑफ ब्रांच विथ पोजीशन, और मेन चेन का नाम लिखेंगे अल्केन के अनुसार। नेम ऑफ ब्रांच विथ पोजीशन देंगे और मेन चेन का नाम किसके अनुसार लिखेंगे, अल्केन के अनुसार। बिल्कुल आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब मान लिया जाए कि RFPD समझिए, रूल्स फॉर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। RFPD रूल्स फॉर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। रूल्स फॉर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, तो देखिए रूल्स फॉर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या कहता है बच्चों, बात को समझिए कि मान लिया जाए कि किसी कंपाउंड में बहुत सारा ब्रांच हो, कि मान लिया जाए कोई कंपाउंड है, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारा ब्रांच हो। टेट्रा वैलेंसी तो बिल्कुल आप लोग जान रहे हैं कि पूरा कर देंगे, CH3 CH CH3 CH3,
तो देखिए RFPD कहता है, रूल्स फॉर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहता है कि हम लोग नंबरिंग उस साइड से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के करेंगे जिधर से ब्रांचिंग का पोजीशन पहला बार पहले आए। तो आप लोग देखिए बच्चों, यहां से ध्यान से समझिए, एकदम बिल्कुल समझना है, एकदम आसान है। यानी लेफ्ट टू राइट करे बात तो 1 2 पर 2 ब्रांच है और इधर से 1 2 पर 1 ब्रांच है। यहीं पर डिफरेंस पहले पोजीशन पर लाई कर रहा है कि इधर से ज्यादा ब्रांच है और इधर से कम ब्रांच है। तो क्या बोले कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पर ब्रांचिंग का पोजीशन जिधर से नजदीक आएगा नंबरिंग उधर से करेंगे, तो नंबरिंग इधर से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब नेम ऑफ ब्रांच विथ पोजीशन देंगे। 2 ब्रांच रहेगा तो डाई लिखेंगे, 3 रहेगा तो ट्राई लिखेंगे, 4 रहेगा तो टेट्रा लिखेंगे सिमिलर काइंड्स के लिए, 5 रहेगा तो पेंटा लिखेंगे, 6 रहेगा तो हेप्टा लिखेंगे, 7 रहेगा तो ऑक्टा लिखेंगे। बट याद रखिए पोजीशन देना कंपलसरी है। तो 2 पर 2 मिथाइल है तो लिखेंगे 2 2, फिर 6 पर 2 मिथाइल है तो लिखेंगे 6 6, 7 पर 2 है तो 7 7 और 8। टोटल मिथाइल देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 है। 2 रहता तो डाई लिखते, 3 तो ट्राई, 4 तो टेट्रा, 5 तो पेंटा, 6 तो हेक्सा, 7 तो हेप्टा और 7 है तो हेप्टा मिथाइल। अब मेन चेन का नाम अल्केन के अनुसार तो 9 कार्बन का है तो नॉनेन हो जाएगा। 9 कार्बन के लिए क्या होगा? नॉनेन हो जाएगा। अब आप लोग दूसरा एग्जांपल एक देखिए, बताने जा रहा हूं, ध्यान दे करके समझिएगा। अब ऐसा है बच्चों, देखिए पहले ध्यान दे करके देख लीजिए। तो टेट्रा वैलेंसी तो पूरा करने आप लोग को आता ही है। अब सबसे पहले रूल कहता है कि सबसे पहले हम लोग कार्बन का लंबा चेन फाइंड करेंगे। कर लिए। अब देख लीजिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस नंबरिंग किधर से शुरू करेंगे। 1 2 पर 1 है, इधर से भी 2 पर 1 है, 3 पर 2 है, 3 पर 2 है, 4 पर नहीं है तो 4 पर नहीं है, 5 पर है लेकिन इधर से 5 पर नहीं है। यानी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जिधर से पहले आया तो नंबरिंग हो जाएगा लेफ्ट टू राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब नेम ऑफ ब्रांच विथ पोजीशन देंगे तो देख लीजिए 2 पर 1 है, 3 पर 2 है तो 3 3, 5 पर 1 है 5, 8 पर 2 है तो 8 8 और 9। देख लेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टा मिथाइल, हेप्टा मिथाइल। और मेन चेन 10 कार्बन का है तो कहेंगे डेकेन। मेन चेन अल्केन में 10 कार्बन को डेकेन, इतना तो बेसिक आइडिया आप लोग को है ही। अब देखिए तो ये तो RFPD, और हमेशा माइंड में रखना है बच्चों कि 2 नंबर के बीच में कॉमा देंगे और नंबर और नाम के बीच में डैश देंगे, और नेम जब लिखेंगे तो कोई गैप नहीं छोड़ेंगे। याद रखना है, ये बात सिंपल सा है, रूल्स है, उसको फॉलो करना है। अब देखिए मान लिया जाए कि 2 डिफरेंट ब्रांच सेम पोजीशन पर है, बोथ साइड ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के। देख लीजिए एग्जांपल कैसा होगा। मान लिया जाए कि ये एग्जांपल है, यहां पर C2H5 है और इधर से मिथाइल है। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे? तो यदि सेम पोजीशन पर बोथ साइड ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पर डिफरेंट ब्रांच हो
उस कंडीशन में नंबरिंग हम लोग उस साइड से करेंगे जिधर से नेम ऑफ ब्रांच पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। फिर से देख लीजिए कि यदि सेम पोजीशन पर दो अलग अलग ब्रांच आ रहा है बोथ साइड ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के, तो नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर से ब्रांच का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आए। तो आप लोग देख रहे हैं बच्चों कि 1 2 3 पर मिथाइल है और 1 2 3 पर इथाइल है। तो नंबरिंग किस साइड से शुरू करेंगे? जिधर से इथाइल आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब क्लियर हो गया। अब नेम ऑफ ब्रांच लिखेंगे विथ पोजीशन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ब्रांच का नेम विथ पोजीशन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो पहले इथाइल आता है एबीसीडी में और मिथाइल बाद में आता है। तो सबसे पहले इथाइल लिखाएगा 3 इथाइल विथ पोजीशन 8 मिथाइल। देख रहे हैं 3 इथाइल 8 मिथाइल और मेन चेन 10 कार्बन का है तो डेकेन। तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मान लिया जाए ऐसा रहे ए इथाइल है, ए मिथाइल है, तो ध्यान दे करके समझिए कि प्रेफिक्सेस डाई ट्राई टेट्रा जो होता है, जैसे इसका हम लोग नंबरिंग करेंगे तो 1 2 पर ब्रांच है, 1 2 3 पर है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर तब अप्लाई करेंगे जब ब्रांच का पोजीशन सेम रहेगा। अलग अलग ब्रांच है, पोजीशन सेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो ब्रांच का पोजीशन पहले है इसलिए नंबरिंग इधर से हो जाएगा। यानी नंबरिंग हम कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबरिंग का कोई समस्या नहीं है, लेकिन याद रखना है नेम ऑफ ब्रांच विथ पोजीशन देंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। और प्रेफिक्सेस डाई ट्राई टेट्रा जो ब्रांच के नंबर को बताएगा उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए डिसाइड नहीं करेंगे। यानी नाम हो जाएगा इसका 7 इथाइल 2 3 डाई मिथाइल और मेन चेन का नाम 9 कार्बन का है तो 9 नेम। बिल्कुल समझ में आ गया होगा बच्चों। फिर से एक बार इस बात को समझ लीजिए कि जब नाम लिखेंगे ब्रांच को तो विथ पोजीशन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। और प्रेफिक्सेस डाई ट्राई टेट्रा जो ब्रांच के नंबर को बताएगा उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिसाइड नहीं करेंगे। जैसे ये डाई को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिसाइड नहीं करेंगे। 2 और 3 पर मिथाइल है तो 2 3 डाई मिथाइल हुआ, 7 पर इथाइल है तो 7 इथाइल हुआ और मेन चेन 9 कार्बन का है तो 9 है। और याद रखना है नंबर और नाम के बीच में डैश, नंबर और नाम के बीच में डैश रहेगा, 2 नंबर के बीच में कॉमा रहेगा। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट क्लास में और वीडियो देंगे नोमेनक्लेचर का।